यूजीसी नेट के लिए हम एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसका फर्स्ट लेक्चर हम लेंगे। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट जॉनर्स में से एक पढ़ने वाले हैं, ड्रामा। यूजीसी नेट में ड्रामा से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। शेक्सपियर, क्रिस्टोफर, बेन जॉनसन, ऑस्कर वाइल्ड, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, जॉन ऑसबॉर्न, ग्रीक ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, ये सब इसी पर बेस्ड है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, तो फिर आगे के लगभग सारे ड्रामा रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे ऑटोमेटिकली ईजी लगेंगे आपको। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन ये है, जब कोई नॉवल पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है? ऑथर खुद नरेशन करता है, वो बताता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और अब अगर आप प्ले को देखो तो यहाँ पे ऑथर सामने आकर कुछ भी नहीं बोलता है, कैरेक्टर्स खुद बोलते हैं, खुद एक्ट करते हैं, खुद उनके एक्शंस दिखाते हैं पूरी स्टोरी को। अब हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ ड्रामा? सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ड्रामा को डिफ़ाइन करें तो ड्रामा एक ऐसी लिटरेरी कंपोजिशन है जो परफॉर्मेंस के लिए लिखी जाती है। यहाँ पे स्टेज पर एक्टर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं और उनके द्वारा हम देखते हैं एक पूरे ड्रामा को। और नॉवल क्या होता है? नॉवल पढ़ने के लिए होती है, पोम पढ़ने और सुनने के लिए होती है, लेकिन जो ड्रामा होता है वो परफॉर्म करने के लिए होता है। इसी वजह से ड्रामा को लिटरेचर इन एक्शन भी कहा जाता है। कैरेक्टर्स के डायलॉग, एक्शंस, एक्सप्रेशन, जेस्चर, साइलेंस, स्टेज मूवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ मिलकर एक स्टोरी को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। एक और बात याद रखना, ड्रामा के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। पहला है रिटन टेक्स्ट, जिसे हम प्ले कहते हैं। दूसरा है उसी प्ले का परफॉर्मेंस, जिसे हम थिएटर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों रिलेटेड हैं, सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस हम आगे इस लेक्चर में समझेंगे। ड्रामा का मतलब क्या होता है? डेली लाइफ में तो हम ड्रामा को ऐसे बोलते हैं, अगर कोई ओवर इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ ओवर एक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ड्रामा मत करो। लेकिन लिटरेचर में इसका मतलब ये नहीं होता है। ह्यूमन एक्शंस को एक्टर्स के थ्रू ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना ड्रामा होता है। ड्रामा में सिर्फ बातें करना इनफ नहीं होता है, कैरेक्टर्स को एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, सिचुएशंस चेंज होनी चाहिए, इवेंट्स डेवलप होने चाहिए, तभी प्ले इंटरेस्टिंग बनता है। अगर सिर्फ डिस्कशन ही होते रहेंगे तो एक्शन नहीं होंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। इसलिए एरिस्टोटल ने कहा है एक्शन को ड्रामा की सोल। अब कुछ इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस देखते हैं जो यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ड्रामा इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। यहाँ दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन और एक्शन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। ग्रीक वर्ड ममिसिस का मीनिंग होता है रियलिटी को आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ने रियल किंग की कॉपी नहीं की थी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं की थी, उन्होंने ह्यूमन नेचर को आर्टिस्टिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। इसी रिप्रेजेंटेशन को एरिस्टोटल ममिसिस बोलते हैं। क्योंकि ड्रामा में एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन है, इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि ड्रामा एक्शन की इमिटेशन होती है। नेक्स्ट है फर्डिनेंड ब्रुनटियर। इनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि ड्रामा इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन विल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ऑब्स्टिकल्स। ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत फेमस है। इसका मतलब होता है हर ड्रामा में एक कैरेक्टर होता है जो कुछ चाहता है, उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं और उस स्ट्रगल से ही ड्रामा क्रिएट होता है। अगर स्ट्रगल ही नहीं होगा तो ड्रामा भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है निकोल। इनके अकॉर्डिंग ड्रामा इज़ द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग लाइफ थ्रू एक्शंस एंड डायलॉग। यहाँ भी वही बात रिपीट हो रही है, ड्रामा नरेशन से नहीं होता है, एक्शन और डायलॉग से स्टोरी बताता है। नेक्स्ट है वेबस्टर्स डेफिनेशन। Drama is a composition intended to portray life or character through actions and dialogues and usually designed for theatrical performance. इस definition में तीन important words थे, life, dialogue और performance। आपको नेट में अगर ऑप्शंस में ये तीन वर्ड्स कहीं भी दिख रहे हैं, आप आराम से बोल सकते हो ड्रामा है ये। अब देखते हैं हम ड्रामा शब्द आया कहाँ से था। ड्रामा वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो ड्रैन से निकला था। ड्रैन का मतलब होता है टू डू या टू एक्ट। ध्यान देना इस चीज़ पे, इसका मतलब होता है टू स्पीक नहीं होता है, इसका मतलब होता है टू एक्ट।
इसी वजह से ड्रामा का फाउंडेशन एक्शन से होता है। ग्रीक सिविलाइजेशन को वेस्टर्न ड्रामा के बर्थ प्लेस माना जाता है। एंशियंट ग्रीस में रिलीजियस फेस्टिवल होते थे जो वाइन गॉड डायनीशियस के ऑनर में सेलिब्रेट किए जाते थे। इस फेस्टिवल में लोग सॉन्ग्स गाते थे, डांस करते थे, रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। धीरे धीरे इन रिचुअल्स में कैरेक्टर्स आए, डायलॉग आए, कॉन्फ्लिक्ट आए और इसी प्रोसेस से ग्रीक ड्रामा डेवलप हुआ। इसलिए जब भी ड्रामा की हिस्ट्री पढ़ो तो हमेशा ग्रीस से स्टार्ट करना। लिटरेचर को ब्रॉडली 3 मेजर जॉनर्स में डिवाइड किया गया है: पोइट्री, ड्रामा, प्रोज। ड्रामा इन तीनों में से यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये सिमिल्टेनियसली 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक रिटन लिटरेचर में और एक परफॉर्मिंग आर्ट में। इसी वजह से ड्रामा लिटरेचर भी है और परफॉर्मिंग आर्ट भी है। जब शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा था तब वो लिटरेचर था। जब एक्टर्स ने उसी हैमलेट को स्टेज पर परफॉर्म किया तो वो थिएटर बन गया। इसलिए ड्रामा को कंप्लीट एग्जिस्टेंस परफॉर्मेंस के बिना अधूरा माना जाता है। ड्रामा को पढ़ना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे स्टेज पर देखना कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इसी वजह से ड्रामा को परफॉर्मेटिव लिटरेचर भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि किसी भी ड्रामा में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्शन। ड्रामा का हार्ट एक्शन। हर सीन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। कैरेक्टर्स डिसीजन लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, सिचुएशन चेंज होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसी से स्टोरी आगे बढ़ेगी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डायलॉग। ड्रामा में नरेशन बहुत कम होती है। कैरेक्टर्स के डायलॉग ही ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए डायलॉग्स मीनिंगफुल होने चाहिए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बिना ड्रामा इम्पॉसिबल है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 2 कैरेक्टर्स के बीच हो सकता है, कैरेक्टर और सोसाइटी के बीच हो सकता है, कैरेक्टर और डेस्टिनी के बीच हो सकता है, या कैरेक्टर के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक होती है परफॉर्मेंस। ड्रामा का फाइनल डेस्टिनेशन स्टेज होती है, इसीलिए प्ले राइट को लिखते वक्त एक्टर्स, ऑडियंस, स्टेज परफॉर्मेंस सबका ध्यान रखना पड़ता है। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लॉट। ड्रामा में इवेंट्स रैंडम नहीं होते हैं, फिर सब लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। एक इवेंट दूसरे को लीड करता है। छठी कैरेक्टरिस्टिक होती है कैरेक्टर्स। ड्रामा में कैरेक्टर्स ही स्टोरी को कैरी करते हैं, उनके डिसीजन ही प्लॉट में मूव लाते हैं, जो भी होता है। सातवीं कैरेक्टरिस्टिक इसमें होती है स्टेज डायरेक्शन। प्ले राइट एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, जैसे एंटर हैमलेट, एग्जिट घोस्ट, ये सारी चीज़ें। ही सिट्स साइलेंटली, शी लाफ्स, शी डांसेस, व्हाटएवर, ये सब स्टेज डायरेक्शंस होती हैं। आठवीं कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑडियंस। ड्रामा का एग्जिस्टेंस ऑडियंस के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। ऑडियंस का इमोशनल रिस्पॉन्स ड्रामा को एसेंशियल पार्ट माना जाता है, इसलिए एरिस्टोटल ने कैथारसिस की थ्योरी भी दी थी। अब एलिमेंट्स को समझते हैं। यूजीसी नेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलिमेंट होता है प्लॉट। प्लॉट इवेंट्स के कॉज और एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाता है। दूसरा एलिमेंट होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर ही एक्शंस परफॉर्म करते हैं। हीरो, विलन, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, फॉयल कैरेक्टर्स, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तीसरा एलिमेंट होता है डायलॉग। चौथा होता है कॉन्फ्लिक्ट। पांचवा होता है सेटिंग। स्टोरी कहाँ और किस टाइम पीरियड में हो रही है, ये सेटिंग डिसाइड करती है। छठा एलिमेंट होता है थीम। क्या थीम है उस ड्रामा की, जैसे एम्बिशन, लव, रिवेंज, फेट, पावर, जस्टिस, आइडेंटिटी, फ्रीडम, कुछ भी हो सकता है इसमें से। सातवां एलिमेंट होता है स्पेक्टिकल। इसमें स्टेज डेकोरेशन, कस्टम्स, लाइटिंग, म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट, ये सब कुछ आते हैं। एरिस्टोटल ने स्पेक्टिकल्स को लीस्ट आर्टिस्टिक एलिमेंट माना था, क्योंकि ये प्ले राइट से ज़्यादा स्टेज प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। इसका आठवां एलिमेंट होता है म्यूजिक। स्पेशली ग्रीक ड्रामा में शोरस और म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को। इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स में है प्ले राइट, थिएटर, स्टेज, एक्टर, ऑडियंस, सीन, एक्ट, स्क्रिप्ट, स्टेज डायरेक्शन, मोनोलॉग का मतलब होता है कैरेक्टर का लंबा स्पीच। नेक्स्ट इज soliloquy। इसमें होता है कैरेक्टर का अपने आप से बोलना, जहाँ ऑडियंस उसके इनर थॉट्स जान लेती है। शेक्सपियर के प्लेज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है।
नेक्स्ट है असाइड। इसमें कैरेक्टर्स ऑडियंस से क्वाइटली बात करते हैं, लेकिन स्टेज पर जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो उसको नहीं सुनते हैं। फिर आता है प्रोटैगनिस्ट। ये मेन कैरेक्टर होता है। एंटागनिस्ट, ये प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट होता है, ओपोनेंट होता है मतलब। फॉयल, ऐसा कैरेक्टर जो कंपैरिजन के थ्रू किसी दूसरे कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं नेट पर्सपेक्टिव से। ड्रामा वर्ड किस ग्रीक वर्ड से निकला है? ये हमने पढ़ा था ऊपर, ड्रैन। इसका मतलब होता है टू एक्ट। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ड्रामा किस चीज़ का इमिटेशन है? अभी बताया था, एक्शन का। ड्रामा की प्राइमरी मीडियम क्या है? एक्शन एंड डायलॉग। प्ले और थिएटर में डिफरेंस क्या होता है? प्ले जो होते हैं वो रिटन टेक्स्ट होते हैं, थिएटर मतलब परफॉर्मेंस होता है। soliloquy और मोनोलॉग में क्या डिफरेंस होता है? ये अभी ऊपर बताया था। स्टेज डायरेक्शन का क्या पर्पस होता है? एरिस्टोटल के 6 एलिमेंट्स में स्पेक्टेकल की क्या पोजीशन है? ग्रीक ड्रामा का रिलेशन डायनेशियन फेस्टिवल से कैसे है? वो भी अभी ऊपर बताया था। आज हमने क्या समझा कि ड्रामा एक्शन में बदली हुई एक कहानी होती है। इसका जन्म ग्रीक सिविलाइजेशन में हुआ था। इसका रूट वर्ड ड्रैन है, जिसका मतलब टू एक्ट होता है। ड्रामा की पहचान नरेशन से नहीं होती है, एक्शन, डायलॉग, कॉन्फ्लिक्ट और परफॉर्मेंस से होती है। इसलिए इसे एक यूनिक लिटरेरी जनर माना जाता है, जो एक साथ लिटरेचर भी है और परफॉर्मिंग आर्ट भी है। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ड्रामा को पढ़ेंगे, जैसे ट्रेजेडी कॉमेडी और मेलोड्रामा, फेयर्स, ये सारी चीज़ें। ड्रामा वर्सेस थिएटर, ड्रामा वर्सेस नॉवेल वर्सेस पोएट्री, और पर्पस, उसके फंक्शंस ऑफ ड्रामा, ये सब हम डेप्थ में पढ़ेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप शेयरिंग माई वीडियोस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।